खास खबरों के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ आलोक तिवारी। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। कभी कभार पुलिस ऐसे मामले का खुलासा करती है जिससे जनता का भरोसा पुलिस पर और बढ़ जाता है। जी हां, आजमगढ़ के रानी की सराय थाने की पुलिस ने एक ऐसे ही सनसनीखेज मामले का खुलासा किया। इलाके के अलीपुर डिहबाबा मंदिर से 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की तो पता चला कि वे भाड़े के शूटर हैं और अलीपुर गांव के ही एक व्यक्ति का मर्डर करने आए हैं। हैरत तो यह कि मर्डर की सुपारी किसी और ने नहीं बल्कि खुद अलीपुर निवासी और गोंडा जिले में तैनात दरोगा अखिलेश यादव ने दी है। इस खुलासे के बाद जब मामला स्टाफ और विभाग से जुड़ा तो एक बारगी लगा कि मामला दब जाएगा, लेकिन एसएचओ रानी की सराय ने ऐसा नहीं किया और सीधे पुलिस कप्तान अनुराग आर्य को अवगत कराया। नतीजा, तीनों शूटर देवेंद्र नाथ यादव, डफली यादव और दीनानाथ यादव गिरफ्तार कर लिए गए। सभी गोंडा जिले के ही रहने वाले हैं। उनके पास से तमंचा, कारतूस और एक फोटो बरामद हो गया है। इतना ही नहीं, आरोपी दरोगा अखिलेश यादव को गिरफ्तार करने पुलिस टीम आजमगढ़ से गोंडा के लिए रवाना हो गई है। प्रोएक्टिव पुलिसिंग के इस मामले ने मर्डर जैसी बड़ी घटना को रोक दिया। इस ईमानदारी और बहादुरी भरे कार्य के लिए आजमगढ़ के पुलिस कप्तान अनुराग आर्य ने रानी की सराय थाने की पुलिस टीम को 15,000 रुपए पुरस्कार की घोषणा भी की है। मीडिया से हुई बातचीत में पुलिस कप्तान ने पूरा प्रकरण बताया और कहा कि हाँ, पुलिस टीम को 15,000 रुपए का पुरस्कार दिया जा रहा है। सराय जनपद आजमगढ़ के द्वारा 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये तीनों अभियुक्त जनपद गोंडा, थाना नवाबगंज के रहने वाले हैं। इनका नाम है दीनानाथ यादव, डफली यादव और देवेंद्र नाथ यादव, जो एक ही जगह के तीनों रहने वाले हैं। इनसे पूछताछ में ये पता चला है कि ये तीनों एक मर्डर करने के लिए इस जनपद में आए थे। इनके पास से 2 अवैध तमंचे, 303 बोर के कारतूस और 6 कारतूस 315 बोर, एक फ़ोटो, एक मोटरसाइकिल अपाचे और लगभग 2,000 रुपये बरामद हुए हैं। पूछताछ में इनके द्वारा बताया गया है कि जनपद गोंडा में एक सब इंस्पेक्टर हैं अखिलेश यादव, जो ग्राम अलीपुर, थाना रानी की सराय के रहने वाले हैं और ये वर्तमान में थाना कोडिया, जनपद गोंडा में नियुक्त हैं। इनके द्वारा इन अभियुक्तों से संपर्क किया गया। जो सब इंस्पेक्टर अखिलेश यादव जनपद गोंडा में नियुक्त हैं, इनके भाई का मर्डर 2020 में कर दिया गया था, जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था और अभियुक्तों को जेल भेजा गया था और उनके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। उनमें से एक अभियुक्त जो अभी जमानत पे है, उसी का मर्डर करने के लिए इन तीनों शूटरों से इनके द्वारा संपर्क किया गया, जिनको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और इस प्रकार से एक गंभीर घटना को होने से पुलिस की सक्रियता से बचा लिया गया है। इनके विरुद्ध 4 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिसमें एक 141/21 धारा 115 से पठित धारा 302 थाना रानी की सराय, एक और मुकदमा 3/7/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया है और 2 मुकदमे 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किए गए हैं। जो चौथे अभियुक्त इस पूरे प्रकरण में है सब इंस्पेक्टर अखिलेश, जो थाना गोंडा, जनपद गोंडा में नियुक्त हैं। इनसे इनकी हिरासत के लिए पुलिस टीम यहाँ से रवाना है और इनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। इनके संबंध में कार्रवाई के लिए एसपी गोंडा को भी पत्र मेरे द्वारा लिख दिया गया है। पूरी टीम जिसके द्वारा ये अभियुक्तों को पकड़ा गया है और एक गंभीर घटना को होने से बचा लिया गया है, ये एक प्रोएक्टिव पुलिसिंग का अच्छा उदाहरण थाना रानी की सराय पुलिस के द्वारा पेश किया गया है और इस पूरी टीम को मेरे द्वारा 15,000 रुपये के धनराशि से पुरस्कृत भी किया गया है। On behalf of CPS Group of School, I, Rekha Singh, Principal of Central Public School, Jafarpur, Azamgarh, wishes all of you a very happy and safe Diwali. I wish all my students, my teachers, my supporting staff, all the persons who are working in different administrative posts of district Azamgarh and all people of India, that we all must light 5 diyas of hope, kindness, compassion, love and respect for everyone. Once again, I wish all of you a very happy and safe Diwali. हम सभी मिलकर प्रेम का, सम्मान का, आशाओं का दिया जलाएं और यह दीपावली सबके लिए शुभ, समृद्धि और मंगल चीज़ें लेके आए। जीवन में सभी आगे बढ़ें, खुश रहें,
और उनकी खुशी हमेशा बरकरार रहे। Good evening. As the holy occasion of Diwali is here, the atmosphere is filled with spirit of joy and love. Here's hoping this festival of light brings your way bright sparkles of contentment that stay with you through the day ahead. May God Ganesha and Goddess Lakshmi bless you with happiness, progress and prosperity. I, Director of Dalim Sunbeam School, wishes all my dear students, teachers and parents a very happy Diwali. दीपों का ये त्योहार लाया है खुशियाँ हजार। मुबारक हो आप सबको दीपावली का ये त्योहार। थैंक यू सो मच। बहुत लोग ऐसे हैं जिन्हें शिकायत है कि पशुपालन विभाग कुछ कर नहीं रहा है। कई ऐसे पशु हैं जो सड़क के किनारे पड़े हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहे हैं, बगैर किसी शिकायत के, बगैर कोई समस्या बताए। ऐसे ही लोगों का नाम है प्रयास। जी हाँ, आजमगढ़ का प्रयास संगठन तमाम समस्याओं की बात न करके अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभा रहा है। आप देख सकते हैं, सड़क पर पड़ा यह बछड़ा कई दिनों से घायल था, तड़प रहा था। यहाँ पर संस्था के अध्यक्ष रणजीत सिंह के अलावा कुछ और पदाधिकारी पहुंचे और इस बछड़े का दवा इलाज कराया। संगठन के कई सदस्य अभी भी इस बछड़े की देखरेख कर रहे हैं और अब यह चलने फिरने लायक हो गया है। बहुत लोग कहते हैं कि भ्रष्टाचार इस कदर फैला है, समस्याएं इस कदर फैली हैं, तो प्रयास वालों का यह प्रयास कितना कारगर होगा। इस पर संस्था के पदाधिकारी बोले कि हम सबकी छोड़ अगर अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाएं तो जरूर कुछ न कुछ बदलाव होता है। उदाहरण दिया गुलाब का, कहा गुलाब जहां भी खिलता है खुशबू वहीं फैला देता है, यह नहीं देखता कि इससे जमाने भर को क्या हो रहा है। यकीनन प्रयास वालों का यह प्रयास वाकई सराहनीय है। कहा गया है, मुमकिन है सफर आसान, आओ चल कर देखें, कुछ तुम भी बदल कर देखो, कुछ हम भी बदल कर देखें। विक्रांत राव की रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। प्रिय श्रेष्ठ जन, दीपावली की शुभकामनाओं के साथ मेरा अभिवादन भी स्वीकार करें। धन धान की अधिष्ठात्री देवी मां लक्ष्मी से प्रार्थना है कि आप सबको बंधु बांधव सहित स्वस्थ, सकुशल और सानंद रखें। दुख दैन्य का तिमिर तिरोहित हो और सबके जीवन में मंगल का उजास फैले। सबके कल्याण की मंगल कामना के साथ दीपोत्सव की हार्दिक बधाई। साथ ही साथ पूरे देशवासियों को डीजल पेट्रोल के दाम में भारी कमी करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को बहुत बहुत बधाई। दीपावली की पूर्व संध्या पर इतनी बड़ी सौगात देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी विधानसभा लालगंज से भावी विधानसभा प्रत्याशी उमेश सरोज पासवान दीपावली एवं छठ पूजा पर आप सभी देशवासियों एवं ग्रामवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूं और ईश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोगों का त्यौहार मंगलमय हो। जय हिंद, जय कांग्रेस। गोपालपुर विधानसभा का एक बड़ा हिस्सा देवारांचल में ही पड़ता है। बाहर के लोग वोट मांगने आते हैं, वोट लेकर विधायक बनते हैं और फिर चले जाते हैं। 5 साल, 10 साल और आजादी के 75 साल बाद भी देवारा के लोग पिछड़े हुए हैं। घाघरा नदी के बाढ़ की त्रासदी और अगलगी की घटनाएं ही इनके हिस्से में है। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव 2022 में देवारांचल की जनता जाग उठी है और फैसला किया है कि हम अपने ही बीच से प्रत्याशी उतारेंगे और उसी को अपना समर्थन देंगे। जी हां, इसी बाबत आज एक महापंचायत हुई जिसमें बड़ी संख्या में ग्राम प्रधान,
जिला पंचायत सदस्य और क्षेत्र पंचायत सदस्य समेत हजारों हजार ग्रामीण पहुंचे थे। यहां तय हुआ कि अब की बार हम लोग अपने स्पीच से साथी अमरजीत यादव को विधानसभा चुनाव के मैदान में समर्थन देंगे। बाहर के प्रत्याशियों का बहिष्कार होगा। इस महापंचायत के बाद निश्चित तौर पर गोपालपुर विधानसभा की लड़ाई अलग अंदाज में लड़ी जाएगी, क्योंकि बाहर के वोट लेने वाले बाद में इन्हें नहीं पूछते। हम आपको बता दें कि अब तक ज्यादातर गोपालपुर विधानसभा में समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है। इस बार भी उसी पार्टी के विधायक, लेकिन अगली बार अब तस्वीर बदल सकती है। महापंचायत में मौजूद रामकेदार यादव ने गोपालपुर विधानसभा से अब की बार देवारांचल से ही प्रतिनिधित्व की बात कही और उसका सभी ने खुलकर समर्थन किया। महाराजगंज से ब्यूरो चीफ अजय मिश्र की रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं देता हूं। दिवाली आप सबके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेके आए, यही मेरी सबसे प्रार्थना है। मैं कुछ टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। जो हमारे व्यापारी बंधु हैं या जिनका कार्यालय है, वो लोग अपने यहाँ दोपहर में 2 बजे से 3 बजे के बीच में दीपावली पूजन का आयोजन कर सकते हैं। अब ऑफिस में और दुकान या व्यापार के स्थल पे आप नॉर्थ ईस्ट की दिशा में ही पूजन करें, इससे आपको विशेष लाभ होने वाला है। एक बार फिर से दिवाली आप सभी को सुख, समृद्धि, शांति लेके आए। आप सभी छात्र छात्राओं, शिक्षकों और अभिभावकों को टाइनी टार्ट्स स्कूल परिवार की तरफ से प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामना। आइए चलें क्वालिटी एजुकेशन की ओर। टाइनी टार्ट्स स्कूल, रैतोपुर, आजमगढ़। गंभीरपुर थाना क्षेत्र में दुस्साहसिक चोरों ने बाइक गैरेज को भी नहीं छोड़ा। क्षेत्र के रानीपुर रजमो मोड़ पर अजय कुमार के बाइक गैरेज का रात में ताला तोड़ा और करीब 30,000 रुपए का पार्ट्स और टूल्स लेकर फरार हो गए। चोर इतने बेधड़क कि जब ताला नहीं टूटा तो पूरा दरवाजा ही उखाड़ दिया। इस घटना से गैरेज मालिक अजय कुमार काफी आहत हैं। उन्होंने बताया यह तीसरी बार दुकान में चोरी हुई है। इसके पहले भी चोरी हुई थी तो गंभीरपुर थाने की पुलिस ने सामान बरामद करा दिया था। इस बार करीब 30,000 रुपए का सामान चोरी हो गया है, जिससे अब समझ में नहीं आ रहा कि गैरेज कैसे चलाएं। उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और गंभीरपुर थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर से मदद मांगी है। कहा है कि जल्द से जल्द सामान बरामद कराया जाए। हमारी दुकान रानीपुर रजबो अम्बेडकर मूर्ति के पास मोटरसाइकिल की दुकान है। मैं रिपेयरिंग का काम करता हूँ जी। और हमारी दुकान लगभग हमारे साथ 3 बार घटना हो चुकी है। क्या घटना? दुकान में हमारे 3 बार चोरी हो चुकी है और आज भी हमारी दुकान में चोरी हुई है। और हमें यह नहीं पता कि कब की चोरी हुई है। सुबह मैं जब दुकान आया हूँ, खोला हूँ, देखा मेरा दरवाज़ा खुला हुआ था और मैं देखा तो मेरी सामान सब बिखरी हुई थी। अच्छा। दुकान मतलब सामान कितने की चोरी हुई है? क्या सामान जो लगभग मेरी दुकान में चोरी हुई है लगभग करीब 25-30 हज़ार का। और जितने भी इसमें टूल्स वगैरह थे और स्पेयर पार्ट्स वगैरह थे सब चुरा ले गए। यानी चोर उठा ले गए सर? हाँ। अच्छा, यानी तीसरी बार चोरी हो गई? जी, मेरे साथ ही तीसरी बार घटना हो चुकी है मेरी दुकान। पुलिस प्रशासन आपने बुलाया कुछ? हाँ, पुलिस प्रशासन को बुलाया हूँ मैं। 112 पे डायल किया हूँ। आए थे, बातचीत हुई उससे मेरी। वो बोले कि आप जो है थाने पे चले जाइए, एसओ साहब ने आपको बुलाए, डायरी लिख के दे। शुभ के देवता भगवान गणेश और धन वैभव की देवी मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बरसती रहे। सभी प्रिय दर्शकों को पीआर इंडिया न्यूज की पूरी टीम की तरफ से प्रकाश पर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामना। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। आप सभी को महक कोचिंग सेंटर की तरफ से दीपावली की हार्दिक शुभकामना। भगवान गणेश व मां लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। धन्यवाद। सर्वोदय ग्रुप ऑफ स्कूल्स परिवार की तरफ से आप सभी प्यारे बच्चों, शिक्षकों, नॉन टीचिंग स्टाफ और जनपद के सभी अभिभावकों को रोशनी के महापर्व दीपावली की हार्दिक शुभकामना। सर्वोदय ग्रुप ऑफ स्कूल्स, हरबंसपुर, आजमगढ़। आप सभी नगरवासियों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली पर रोशनी का त्यौहार है और मैं आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, दिवाली की फेस्टिवल अच्छे से मनाएं। और ये बालाजी टेलीकॉम की तरफ से शुभकामनाएं आपको देता हूं, जो कि ये फर्म हमारा शॉप सिविल लाइन कोयरी पोखरा पे है करते हैं। और
बस यही सपना है कि हर हाथ में मोबाइल हो, जिसकी चाहत हो मोबाइल के उसको मोबाइल उस तक पहुँचे, सभी लोग मोबाइल यूज़ कर पाएँ, सोशल नेटवर्किंग यूज़ कर पाएँ या सुविधा जो मोबाइल के वो पा सकें। बाकी हमारे यहाँ सर्विस, मोबाइल, एसेसरीज, हर तरह की सुविधा मोबाइल से रिलेटेड हर चीज़ आपको अवेलेबल है। यही कहूँगा, दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित। नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल PR इंडिया न्यूज़। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। नमक से लेकर ट्रक बनाकर बड़ा नाम बन चुकी टाटा कंपनी अब लाइफ इंश्योरेंस की दुनिया में भी बड़ा नाम बन रही है। जी हां, पूर्वांचल के गढ़ आजमगढ़ में कंपनी का नया कार्यालय आज खुल गया है। आज एक भव्य समारोह के बीच टाटा लाइफ इंश्योरेंस ऑफिस का उद्घाटन हुआ। इस बारे में संस्था से 15 साल से जुड़े अभिषेक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि यह संस्था ऐसी पॉलिसी लाई है जिसमें गारंटीड रिटर्न मिल रहा है। 15 साल हो गया वर्क करते हुए और बिग अपॉर्चुनिटी है टाटा ये लाइफ इंश्योरेंस में, और अर्निंग और पॉलिसीज़, और टाटा ये लाइफ एक ट्रस्ट के नाम पे जाना जाता है कि जब से बेहतरीन है। और ये 100 ब्रांच अभी को शेयरिंग ब्रांच में कंपनी ने खोला, जिसमें आजमगढ़ में भी शुभारंभ आज से हो चुका है। इसके लिए कोट कोट धन्यवाद। और आने वाले टाइम पे 100 को शेयरिंग ब्रांचेज और आने वाली हैं, जिसमें हमारे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं इसमें जुड़ने का, कमाने का भी। और यहाँ की पॉलिसीज़ बहुत बेहतरीन हैं जो कि गारंटीड और रिटर्न है, 100% रिटर्न है। धन्यवाद सर। और भी तमाम कंपनियां हैं, उनको किस तरह आती हैं? तमाम इंश्योरेंस की बात होती है सर, और तमाम कंपनियों में क्या है, हम रिटर्न में ही लिख के देते हैं, और कंपनियों में रिटर्न में नहीं मिलता है। हम एकदम गारंटीड ऑन पेपर लिख के मिलते हैं, जो जितना मिलेगा उतना ही मिलेगा, न 1 रुपये कम होना है, न 1 रुपये ज़्यादा। ये अपॉर्चुनिटी और कंपनियों में नहीं संभव है। लगभग कितने ब्रांचेस होंगे आपकी यूपी में? यूपी में हमारी लगभग 250 ब्रांचेज हैं। अभी तो 100 ब्रांचेज जो ओपन हुई हैं, तो ये 350 ब्रांचेज हो जाएंगी, और आने वाले टाइम पे 100 ब्रांचेज यूपी में और ओपन होने वाले हैं। कहीं अफवाह भी उठता है कि जो भी इंश्योरेंस है वो समय पर पूरा नहीं हो पाती है और पैसे भी लेन देन नहीं हो पाता। इससे एजेंट हो गया चाहे कोई भी हो, उस पर आरोप लगते हैं। बिल्कुल सही है सर, लेकिन अगर आज आप गूगल चलाते हैं, गूगल पे एक भी कंपनी अगर आप बता दीजिए जिसमें बीमा कंपनी भगी हो या पैसा डूबा हो, तो आप एक कंपनी ढूंढ के ला के दीजिएगा तो मैं बताऊंगा। फिलहाल आपकी जानकारी कि बीमा का पैसा कभी डूबा नहीं है। अगर एजेंट ने सही सलामत जमा किया है तो एजेंट ने जमा किया, तो कंपनी में नहीं डूबा है। कोई कंपनी आज तक भगी नहीं है इंश्योरेंस इंडस्ट्री में। अपनी ही कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। बीमा शब्द जहाँ जुड़ गया है, 80C का लाभ जहाँ मिलता है, वो बीमा कंपनी आज तक कोई भी इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में जो है आज तक कोई कंपनी, एक भी कंपनी बीमा कंपनी भगी नहीं है। मर्ज हो सकती है, अगर नहीं चलती है तो सिर्फ वो मर्ज होती है। जैसा कि भी आपने बैंकों का देखा कि बैंकें मर्ज हुई हैं एक दूसरे में। तो कोई भी बीमा में आपका पैसा सुरक्षित है, चाहे आप हमारे यहाँ करते हैं, कहीं भी बीमा में करते हैं। तो बीमा ये भारत सरकार का उपक्रम होता है, पूरी जवाबदेही भारत सरकार की होती है सर।